Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Good गुड evening. इवनिंग। Good evening. वॉइस नहीं आ रहा था क्या? वॉइस आ रहा था? नाउ इट्स ओके। अब आ रहा है। अच्छा, पहले ओके। नहीं। क्योंकि वो प्रेयर थी ना, उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा था प्रेयर में। नहीं, वो प्रेयर किस लैंग्वेज में है? ये नवकार मंत्र है। अर्धमागधी भाषा। का नवपद महामंत्र। जेवी सर समझाएंगे इसका मीनिंग क्या है। जेवी सर प्लीज। ये ये सर जी है ना, अर्धमागधी भाषा में है, संस्कृत प्राकृत मिक्स भाषा है। और हेलो। इसका मीनिंग? वो जैन जैन मंत्र है, नवकार मंत्र, और जैनों में सबसे बड़ा मंत्र है और बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। जो आप जानते हो कि जैन मंदिरों में कभी गए हो और जैन धर्म का कुछ जानते हो, तो उसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। और इससे प्रेयर करने से अपने मतलब अपने जो भी कृतज्ञता का भाव है, मतलब इस विश्व में जो उपकारी लोग हैं, उन सभी को इसमें प्रणाम नमस्कार किया गया है। ये तो वो नमस्कार महामंत्र। हाँ, नवकार महामंत्र है। हाँ, तो उसमें मतलब जैन जो होते हैं ना, सबसे पहले यही मंत्र का जाप करते हैं। क्योंकि ये बोला गया है कि नवकार मंत्र जो है सब में उत्तम मंत्र है। तो इसको करने से मतलब मैंने तो किया है कि कोई भी आपके ऊपर आपदा या ऐसा कुछ लगता है तो इसका जाप किया जाता है, इसको जापा जाता है। तो लाइक सवा मंत्र जाप कर लो या ये वो, मतलब ऐसा होता है। जस्ट अभी 15-20 दिन पहले ही जब ये मैजिक बुक स्टार्ट हुआ, तो उसके पहले ही मैंने 1.25 लाख नवकर मंत्र के जाप अभी कंप्लीट किए हैं। 1 साल लगा मुझे करने में। क्योंकि डेली रूटीन का भी तो काम होता है, तो दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे जब होता था तो मैं करती थी। तो बहुत पावरफुल मंत्र है। मतलब हमारे पाप जो होते हैं, मतलब हम क्या, हमारी जीव हम मतलब जो हम जहाँ से आए हैं, हम क्या करके आए हैं, हमें तो पता नहीं ना। तो कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो वो सिचुएशन को उस बैक मतलब उसको पीछे हटाने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। अगर कोई विघ्न आ रहा हो तो वो विघ्न को दूर कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये मंत्र जो होता है उसका जाप किया जाता है। ठीक है, तो ये है नवकार मंत्र। ओके ओके। हाँ जी, तो चेक लिखा कल आप लोगों ने? जी लिखा? हाँ जी, किसने चेक लिखा और किसने चेक की प्रैक्टिस की या किसने नहीं की, बताएंगे कोई? हाँ, मैंने तो चेक लिख दिया है और रख भी दिया है जगह पर। हाँ, से मैंने भी कर लिया है। मनोज सर आपने किया प्रैक्टिस? मैडम एक्चुअली मेरे पास घर पे प्रिंटर नहीं, बट मैं आज ऑफिस से प्रिंट लेकर आया हूँ। आपका चेक मैंने देख लिया। हरियाणा में क्या नेटवर्क नेट बंद है? ये जाट आप ये हरियाणा जो से है? यस यस, हरियाणा हिसार से। ओके। तो यहाँ पे तो ये फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट इधर इंटरनेट सर्विसेज बंद है। केवल मोबाइल नेटवर्क जो घर पे ये रहता है, ब्रॉडबैंड घर पे चलता है, बताओ। बाकी मोबाइल्स पे नहीं चलता है। और ऑफिस में व्हाट्सएप वगैरह चलता नहीं है, वो बंद रहता है। तो पीसी पे लैपटॉप पे हम यूज नहीं कर सकते। तो अभी मैं प्रिंट आउट लेकर आया हूँ आज ऑफिस में, कल आपने डाला था तो मैंने प्रिंट आउट लिया है। प्रिंट आउट ले आया हूँ मैं। और आने के बाद अभी आपका ये क्लास कर रहा हूँ, अभी मैं उसको भी करूंगा। कोई बात नहीं। नाइट में आराम से कर लो, कल मॉर्निंग में अगर आप करोगे तो मॉर्निंग में भी बेटर रहेगा। इस प्रैक्टिस को कर लीजिएगा। बिकॉज क्या है कि इसको कंटिन्यू करने से, है ना, इसको जब आप कंटिन्यू करते हो सारी प्रैक्टिस को, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये जादू जो होता है वो होना शुरू हो जाता है ना। हमें एफर्ट तो डालने पड़ेंगे ना। मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोगों के भी सारे काम इसके जरिए बनना शुरू हो जाए। आप लोगों को भी जितना मुझे विश्वास और भरोसा है, उतना विश्वास और भरोसा आप लोगों को भी हो। तो मतलब मैं भी चाहती हूँ कि आप इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे तो मेरे लिए भी मतलब वही बेनिफिट होगा, जो मतलब कई ज्यादा खुशी मुझे होगी।
कि अगर मैंने कुछ आपको मार्गदर्शन दिया है या कुछ रास्ता दिखाया है तो उसका रिजल्ट आया है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी ना। तो आप कीजिए इसको, कल कर लेना मॉर्निंग में चाहे, या फिर ठीक लगे तो रात को भी कर लीजिएगा। शाइनी जी आपने शाइनी जी आपने चेक लिखा? हाँ हाँ, लिख लिया मैम, सुबह 11 बजे लिख दिया था। ओके, वेरी गुड। चलिए, आप मनोज सर आज आप लिख लीजिए। ये कोई गिरधारी सर जी हैं, पता नहीं उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा। तो जिसने भी नहीं लिखा हो वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को देख करके कर लो चाहे। और जिसके पास भी बुक नहीं है मैजिक बुक, तो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। 200-300 रुपए में ये बुक घर बैठे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो बुक मंगवा लोगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी प्रैक्टिस करने में भी। तो बुक आप मंगवा लीजिएगा, 300 रुपए में घर बैठे आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ अब हम हमारा जो सेशन है थोड़ा आगे चलेंगे। हाँ मैम। जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं है मैम। नहीं दिख रहा है? नहीं। जी मैम। ओके, अब दिखे तो हाँ, अब बोलिएगा। शुरू हुआ। आ हाँ, गया अब मैम। शुरू हुआ है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा। हाँ, यस, ओके, थैंक यू। ये चेक है, चेक चेक। की फोटो। ये हाँ, चेक है। चेक की फोटो। हाँ जी सर, पिक्चर राइट है ना? ये कोई SG जी, गिरधारी जी, लगता है नहीं जुड़े हाँ, हैं। हाँ, नया है सब। और सही है, आप पिक्चर बराबर है। बराबर है 18वां ना? दिन। यस, ओके। हाँ, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे ही मतलब जादू होना शुरू हो जाएगा। डोंट वेरी, हाँ। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस को चालू रखिएगा, इसको स्टॉप मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की प्रैक्टिस है, हमारी विचारों को चेंज करने की प्रैक्टिस है। तो इसको तो जैसे ब्रश करते हैं वैसे डेली करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा डे है 18, जादुई कार्य सूची। ठीक है, पिक्चर दिख रहा है? हाँ मैम। यस। क्या दिख रहा है मूवी ये पिक्चर में? गुब्बारे हैं 3। यस उनके नीचे कुछ पंख सा बंधा हुआ है। जी। हम्म, तो ये पिक्चर के अंदर जो दिख रहा है बलून है, इसके हम्म, अंदर एक चिट्ठी है, पर्ची है। तो ये जो पर्ची है वो जादुई कार्य सूची की पर्ची है। ठीक है, और इसके ऊपर जो यूनिवर्स के स्टार जो है वो चमक रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ। और वो चिट्ठी जो है यूनिवर्स तक जा रही है। ठीक। यस, हाँ जी। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। मतलब ये एक छोटी सी लाइन है, इसका मतलब कोई समझाएगा क्या हो रहा है? आपके क्या समझ में आ रहा है? देखिए, आप बिंदास होके इसको कीजिए, बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस फ्री। यहाँ कोई भी आपको जज नहीं कर रहा है, आपको जो भी लगे आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक फैमिली की तरह ये शो चलाया जाता है। ओके, तो ये एक जो
संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो क्या मतलब ये सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? आइडिया किसी के माइंड में कुछ आ रहा है इससे रिगार्डिंग? नो। जो ये संसार है वो जादुई चीजों से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारी बुद्धि है, तो क्या आज ये सेशन से पहले क्या हमारे पास बुद्धि नहीं थी क्या? तो जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो मतलब ये जो संसार, ये जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, तो वो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कोई बुद्धि वाला, मतलब वो जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है ना, जिसकी पैने, दैट मीन्स तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बुद्धि का होना, डीप सोच। तो अभी तक तो हमारे पास बुद्धि तो थी, लेकिन कैसे थी? जैसे कि जंग लगा हो, हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली हम मानव जीवन के अंदर हमारे जीने का जो मतलब रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, क्या मतलब है, उसके नियम क्या है, वो हम नहीं जानते थे। लेकिन अब हमें पता है कि हम जो कर रहे थे वो सृष्टि के नियम के विरुद्ध काम कर रहे थे। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा डेफिनेटली। लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं इसके साथ चलेंगे, इसके अनुरूप काम कर रहे हैं। तो ये बुद्धि के जो पहले सवाल है, तो इस चीज का ये भी इंतजार करता है, क्योंकि देखिए कोई भी बुक होती है, कोई भी प्रभावी बुक होती है, कोई धार्मिक बुक होती है, तो उसको सीधा सीधा कभी नहीं लिखा जाता। आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, वो वर्ड्स एक ही होगा, लेकिन इतना उसको घुमाना फिराना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति कि उसकी दृष्टि उसके ऊपर न पड़े कि इसका मिस यूज कर ले, ठीक है। तो यहाँ ऐसी बात की गई है कि जो बुद्धि है तो शार्प, इसको शार्प किया जाता है। शार्प बुद्धि होने के बाद जब तीखी होती है ना, तो हमें पता चलता है कि ये हमारे मतलब ये वर्ड्स जो है हमें क्या कहना चाहते हैं, इसको समझने की बुद्धि, इसको स्वीकार कैसे करना है उसके लिए बुद्धि, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी लाइनें होती है, लेकिन बातें इसकी समझने के लिए बहुत गहरी होती है। तो हर एक की बुद्धि के अंदर ये नहीं होता है कि हम ये समझ ले। अगर आपको लगता है तो एक बार बुक ला करके रखिएगा और खुद ही आप पढ़ लीजिएगा। तो किसी को मार्गदर्शन के साथ करना, किसी की समझ के साथ इसको करना, अकेले पढ़ के करना, बहुत दोनों बात के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब यह बुद्धि की बात की गई है कि ये संसार जो जादू से भरा हुआ है, उसको समझने की तीक्ष्ण बुद्धि उसमें से थोड़ी बहुत हमारे पास अब आ चुकी है, राइट। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। हाँ, तो इतने दिनों से हम लाइव सेशन ये जो चल रहा है, इतने दिनों से साथ में है, तो आपको पता चल रहा है, क्योंकि देखो हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना कि कोई मेरी, थैंक यू, कोई मेरी मदद कर दे, कोई ये कर दे, कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरा ये काम कर दे। नो, अब वो शक्तियां आपके पास, आपके खुद के पास है, कि दरअसल कृतज्ञता की शक्ति जो है आपके सबसे अच्छी मित्र है। अभी इसको नहीं किया तो इसको मित्र बना के देख लेना, चुटकियों में काम हो जाते हैं लोगों के, और ये सच है, ठीक है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, और ये 24 आवर्स, ये जो एनर्जी है हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल है। कोई अच्छे दोस्त की ये वो किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, इस शक्ति के साथ इसका यूज करना चालू कर दिया ना, तो मतलब ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन होती है वो आपके फेवर में होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ बहुत गहरी बात बताई गई है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए ये उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाने देती। ये शक्ति, ग्रेटफुल होने की शक्ति, थैंकफुल होने की शक्ति, कृतज्ञता की शक्ति, धन्यवाद देने की शक्ति,
कभी निराश नहीं करती है। देखो कितने सारे बेनिफिट। अगर इस चीज को आपने अपने रोम रोम में अगर बसा लिया ना, तो मतलब समझ लीजिए कि आप खुद ही जादू करो, और जैसा चाहते हो वैसा, वैसे आप खुद मैजिशियन हो ही, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है ना। तो यहाँ हमें कर्म बनाने की, आपको भविष्य आपको कैसा बनाना है उसकी कलम यहाँ आपको दी जा रही है। लिख लो, जो भी आप चाहते हो उसको लिख लो, ठीक है। तो कभी निराश नहीं होने देती, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है, तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि कृतज्ञता पर अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कई अधिक जादू चीजें कर सके। जी, तो जितना आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जितना आप इसको अपने अंदर समाते जाएंगे ना, तो मतलब चुटकियों में जादू होता है, चुटकियों में। और एक चीज नहीं, आपकी पूरा जीवन जादुई हो जाता है, पूरा जीवन। तो इसको करके देखो, इसको चालू ही रखना चाहिए जब तक मतलब जीते हैं, तब तक तो इसको करना ही चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां है ना। तो जैसे हमारी, मैंने बीच में भी बोला था कि हमारी शरीर की खुराक अलग होती है, हमारे दिमाग की खुराक अलग होती है, हमारे सोल की जो खुराक होती है वो अलग होती है। तो ये जो है सोल की खुराक है, ये पावर जो है, ये शक्तियां जो है, ये सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी हो जाती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। तो ऐसे में हम बौखला जाते हैं, होता है कि नहीं। चाहे फैमिली लाइफ ले लो, चाहे आपका मतलब ऑफिशियल लाइफ ले लो, चाहे कोई भी आप लाइफ ले लो। अगर मैं दो बातें आपके सामने रखती हूँ, कि अगर आपके पास साइकिल है जो आपको चलानी आती है, और अगर आपके पास कार है जो आपको चलानी नहीं आती है, और अगर मैं आपको कहूंगी कि आप कार को चलाओ, तो इज इट पॉसिबल कि जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो वो आप कर पाओगे? यस और नो? हाँ ना बोलिए बोलो। हाँ मैम, नहीं नहीं, कर सकते। क्योंकि जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन साइकिल चलाना आपको थोड़ा बहुत भी अगर आ गया, तो आपके अंदर वो थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो गिरते पड़ते भी ये काम मैं कर लूंगा, राइट। तो यहाँ राइट। हाँ, ये दो चीजें आपको बताई मैंने एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि इसको आगे समझने में, पैराग्राफ को समझने में आपको आसानी रहेगी। तो उस टाइम क्या हो जाता है, अगर मैं ये जबरदस्ती करूं कि नहीं आपको तो कार ही चलानी है, आप क्यों नहीं चला सकते, आपको आ जाएगी, आप तो नो, तो आप क्या हो जाओगे, डर जाओगे, बौखला जाओगे ना। तो यहाँ ये बता रहा है कि बेशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो, शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। ठीक है, जो चीज करने की जरूरत है उसके लिए आपके पास पूरा समय शायद नहीं हो सकता है, लेकिन साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के बारे में बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं। तो मतलब काम भी हमें करना है, फिर हमें रिलैक्स होने के लिए थोड़ा फ्री भी टाइम चाहिए, और फिर हमारे पास सब कुछ करते हुए भी हमारे पास कितना टाइम है, 24 आवर्स ना। अब इसको मेंटेन भी कैसे करना है। तो ये देखो यहाँ हमें ये इसकी समझ दी गई है कि इसको कैसे मेंटेन करना है, इसको कैसे चलाया जाता है। लेकिन आप इसे पाने के कोई रास्ते नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इससे सुलझाने के लिए किस और मुड़ा जाए। तो ऐसी बहुत सारी मतलब
सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है कि उस टाइम हमें क्या करे क्या न करे ना, उसका पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज ही इसको लिख लीजिएगा कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल चुका है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे कैसे भी सरकमस्टेंसेस आए। लेकिन यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा आपके पास। कभी भी अगर नौबत पड़ी तो इसका उपयोग आप कर सकते हो, बौखलाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो लेकिन आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि सुलझाने के लिए किस तरफ इसको मोड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीजें खो गई हो और आपको उसे भी खोजने की सबसे अच्छी कोशिश भी की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ भी ना दिया हो। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, या एग्जाम्पल दिया गया है आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो, ठीक है। तो आदर्श बेबी सीटर हो, बेहतरीन ड्राई क्लीनर्स हो, कोई अद्भुत दंत चिकित्सक हो, कोई आपको घर के अंदर किचन का काम करने के लिए कोई मैम चाहिए, या कोई भी ऐसी स्थिति, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है जिसकी आपको जरूरत हो, या कोई भी चीज हो सकती है ना। तो आपको सर्वश्रेष्ठ प्रयासों में से सारी चीजें होने के बावजूद भी आपको जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए, तो हो सकता है कि ऐसी कोई भी चीज, मतलब आपको जो खोजनी है, जिसकी जरूरत है, अगर आप नहीं कर पाते हो, तो यहाँ आपको बताया है कि इसकी सहज विधि क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है। तो आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रक्रिया करें। या हो सकता है कि आपको किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने की बजाय परिस्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही हो। तो इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ आप वांटेड में हो, कुछ वांट हो, आपकी कोई जरूरियात हो और आपका काम नहीं हो रहा है, या फिर कोई चीज ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रही हो, या चाहे किसी के साथ रिश्ते या कुछ ऐसी बात बिगड़ गई हो जो, मतलब ठीक। तो ये ऑफिस में भी मतलब ऐसी बातें होती है कि परिस्थितियां बिगड़ती है, तो उसके सॉल्यूशन कैसे, कहाँ से लाए, कैसे करें ना। तो यहाँ आपको बहुत अच्छा, मतलब इसका जो असाइनमेंट है, इसको करने से आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। तो उसमें अगर स्थितियां होती है तो आप क्या करोगे। तो रीडर पढ़े प्लीज, क्योंकि मुझे आगे समझाना भी है ना। ठीक है मैडम। जी। यह जादुई यह यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी। जब आप जस्ट मिनट। तो मतलब ये जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, छूटमुट, मतलब जो छोटी छोटी समस्याएं आती है, तो उसके लिए भी अगर आपको वक्त निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके काम अगर होने लग जाए तो कैसा लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे। अगर कोई चीज में, अगर कोई आपको ऐसी चाबी दे दूं कि कुछ भी नहीं करना है और उससे आपके सारे ही काम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको यूज करेंगे, है ना। यस, हाँ। तो आपको यहाँ किस तरीके से इस चैप्टर को अपने जीवन के हर एक छोटे मोटे समस्याओं के लिए यूज करना है, वो आपको यहाँ अच्छे से बताया जाएगा। जी, पढ़े आगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियां और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा, यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दे। आज ही आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें।
जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर ले तो उसमें उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। जस्ट कल्पना 1 मिनट, करें। जस्ट 1 मिनट। हाँ, यस। तो आगे जो है कार्य सूची के बारे में बोला गया है, तो आज आपको एक पेन और जो आपकी जो बुक आपने बनाई होगी ना, उसके ऊपर आप लिख देना जादुई कार्य सूची। ठीक है, तो ये आपको शीर्षक उसका दे देना है, हेडिंग इसको दे देना है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऐसी भी बात आप लिख सकते हो जो आपको करना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ रही हो, उसको भी लिख सकते हो। आपकी कोई समस्या हो उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जरूर मनचाहा हो तो भी करना पड़ता है, तो भी लिख देना, अनचाहा हो तो भी इसको लिखना है इस कार्य सूची में। ठीक है, तो आपको जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ये शीर्षक डाल करके आपको आज ऐसे लिख लेना है कि जो आपको पसंद नहीं है वो भी काम इसके अंदर मेंशन करना है आपको, फिर भी आपको करना पड़ रहा हो ऐसा कोई भी काम हो। ठीक है, उसको भी मेंशन कर देना। जो काम आपसे हो नहीं पा रहा हो समय समय की अवधि के कारण, तो उसको भी इसको लिख देना है। और जो छोटी छोटी समस्या पढ़ने में जो छोटी छोटी मतलब परिस्थितियां ऐसी होती है जिससे आपको निपटना डालनी पड़ता है, तो उसको भी इसके अंदर डाल देना है आज। ओके, आगे पढ़े। जब आप अपनी सूची पूरी कर ले तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आपके इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दे और विश्वास करें कि ये हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। जी, आगे पढ़े, याद कंटिन्यू। रख याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति के सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। हाँ जी, समस्याओं पर ध्यान। जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ मतलब आकर्षण का नियम जो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी ना, क्योंकि समान ही समान को खींचता है, तो अगर आप समाधान की तरफ अगर मुड़ेंगे तो आपको समाधान मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो भी मतलब कोई भी स्थिति होगी ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आपको मिलता चला जाएगा ना इसको लिखने के बाद। ठीक है, और अगर आप अ, जो घटना हो रही है उसके ऊपर क्यों हो रहा है उसके ऊपर अगर आप जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, समान ही समान को आकर्षित करता है, तो ऑटोमेटिकली आप डाउनफॉल में चले जाओगे। तो यहाँ अटेंशन में रहिएगा। आगे पढ़े। जी। हम्म, का- जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए।
आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। हाँ यह जी, जादुई अभ्यास जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ यह बताया गया है कि आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात को लेकर के कृतज्ञ होने के लिए समाधान को आकर्षित होता समाधान जो होता है वो आकर्षित होता है। तो अब जब आप समाधान के लिए मतलब पर्ची में जब आप लिखोगे इसको, ठीक है, तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन की और आपने अपना कदम बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आकर्षण का नियम उसके ऊपर लागू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो सारे काम जो आपके हैं वो निपटते चले जाएंगे। ओके, आगे पढ़े। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात सर एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि ये खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसके सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है, और तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, तो उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया, जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी का असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन धंधनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उस वॉलेट बार बार याद आता रहा उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम लिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी डिक्शनरी को किया सर्च करके फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया, और वो मेरी बेटी का पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा, और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करे, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं को बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया कि उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे
अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। That's it. तो यहाँ जो अभी वॉलेट की बात की गई थी, जो वॉलेट की बात की गई थी वो रोंड्राबन की बेटी के बारे में थी, और ये रियल स्टोरी जो है इसके अंदर जो बताई गई है, तो सोचो कि 100 मील दूर से भी अगर आपकी वाइब्रेशन काम करती है, तो मतलब बैठ के, अब जस्ट मैं अगर एक बात कहूँ तो सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, सिर्फ 2 या 3 दिन पहले की बात है। तो मेरे घर पे जो मेड आती है काम करने वाली, तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये होता है, छोटे सारे ही काम होते हैं, इससे बड़े भी काम होते हैं, छोटे भी काम, सब कुछ होता है। ये मतलब समझ लो कि ये ऐसी चाबी है कि घुमाओ और जो चाहे वो ले लो, दैट्स इट। तो क्या हुआ 2-3 दिन पहले, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरे को थोड़ी सी हल्की सी दोपहर में नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा अभी मेड आएगी तो मेरी नींद भी खराब होगी। तो फिर मैं 2 मिनट बैठ गई, बैठ के और मैंने संकल्प कर दिया कि मतलब आज वो आएगी तो 2:15 बजे के 2:15 ही आएगी वो, ऐसा मैंने जस्ट एक थॉट क्रिएट की, क्योंकि मैं भी तो ये करती रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये आज करके देखती हूँ। तो मैंने उसको मतलब जस्ट 1 सेकंड 1 मिनट बैठी, नहीं सॉरी, पड़े पड़े बेड पे पड़े पड़े 1 मिनट के लिए मैंने थिंक किया कि आज वो 2:15 आएगी, ऐसा। और रियली बाय गॉड ऐसा ही हुआ, वो 2:15 और 5 मिनट ऊपर से लेट आई, और 1 घंटे के अंदर मेरी नींद भी पूरी हो गई। और ये होता है, ये 2 या 3 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ, और ये रियली होता है। ठीक है, तो सोचो कि 100 कितने मील दूर वो किसान था, तो मतलब कितनी विजुअलाइजेशन पावर जो थी उसको, कितना मतलब थैंकफुल से उसको भर लिया होगा। और वॉलेट के अंदर वो मतलब ऐसी चीजें थी कि उसके अंदर क्रेडिट कार्ड था और ये लाइसेंस वगैरह था। ठीक है, तो सारी चीजों के लिए ही तो वो वॉलेट को ढूंढ रही थी, कुछ पैसे भी थे, चलो पैसे अगर थोड़े बहुत हो तो चलो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंस मतलब डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर थे। तो देखो, ये ऐसी शक्ति है ना, उससे ये हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कोई उससे लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर कोसों मील दूर बैठा हुआ इंसान अगर होगा ना, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति अगर होगी ना, तो आप जो चाहोगे वो हो सकता है, लेकिन इंटेंशन सही होना चाहिए, गलत भाव नहीं होना चाहिए, आपका इंटेंशन जो है बी ऑनेस्टली प्योर होना चाहिए, तो ये शक्तियां काम करती है। ठीक है, तो आप भी करके देखो कि इसके अंदर क्या कुछ नहीं है, ये वाकई इसका नाम जैसे जादू है, इसका काम भी ऐसा जादू ही है, और वो उससे भी परे है। ठीक है, जादुई कार्यसूची पढ़े। जादुई कार्यसूची। 1, अपनी नियामतें गिने। इस नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं को लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थाम ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आप लोगों को इसमें कुछ समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिए। तो मैं ये सूची अभी मैंने ये अभ्यास ओपन ही रखा है, अगर कुछ पूछना है तो मैं आपको समझा दूं।
अगर समझ में आ गया है तो यस बोल दीजिए कि डन, कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस। यस मैम। हाँ, समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? कंप्लीट। यस और नो? वैसे हाँ मैडम मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने यस, क्या करा बोलिए। मैं, मजा आ मैंने क्या गया, कर सुन के ही मजा आ गया, बोलिए। मैंने क्या कर रखा है अपने हाँ। मोबाइल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में एक हम्म। पहले ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा मैजिक एक्शन प्लान। उसमें अपनी वाइफ को जोड़ रखा है। अपना जी। वो ग्रुप बन गया, उसमें बाद में वाइफ को हटा दिया। अब उस ग्रुप में मैं खुद ही बना। अब उस ग्रुप में मैं खुद ही अपनी जो भी एक्शन प्लान होते, कल क्या करना है या क्या करना, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मुझे क्या चाहिए, मैं खुद ही लिखता हूँ। और वो मोबाइल हर समय मेरे पास रहता है, तो रात में जैसे सोते टाइम भी नजर मार लेता हूँ। तो ये तो अब रेस्ट से पहले भी मार लेता हूँ, तो मेरे काम की सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा मैं काफी टाइम से कर रखा हूँ। व्हाट्सएप पे मेरे को किसी ने टेक्निक दी थी कि ऐसा ग्रुप बना लो खुद से, और बाद में किसी को हटा देना, अकेले ही रहोगे तो आपका काम होता रहेगा उस पे। तो बहुत अच्छा है। आपका 2 एक दिन पहले भी सुना था ना, बता रहे थे लिस्ट बना लो। तो ये चीज मैं फॉलो करता हूँ। ऐसा मतलब मैं यूज कर रहा हूँ। तो और भी कोई फायदा दिखे तो कर सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा शेयरिंग। फर्स्ट शेयरिंग है नया ग्रुप बनने के बाद, मनोज सर। थैंक ये जो शेयरिंग एक्चुअली हमारा जिस स्टेज पे जा रहा है ना, हमारा जो ग्रुप तो बड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जिस स्टेज पे, जिस लेवल पे अभी इसको मुझे लेके जाना है ना, अभी मैं वो लेवल पे नहीं लेके गई हूँ। ये तो हमारी एबीसीडी चल रही है, मान लीजिए ये एबीसीडी चल रही है, लेकिन इसका जो एक्सट्रीमली जो इसका लेवल होता है ना, तो पहले तो यही बेस सही है, क्योंकि बेस तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पहले तो आपको कोई भी चीज जानने की जरूरत होती है कि ये क्या है क्या नहीं। थोड़ा बहुत आप जानते हो, थोड़ा बहुत अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करते हो, तो क्या होता है कि एक बिलीव आपका बनता है, फिर आपको जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर और आगे जाना है। जब आप अपने एक्शन, अपने एफर्ट लगाते हो ना, जितना आपका एफर्ट होगा उतना ही आपके जीवन में मैजिक होगा। तो उस लेवल के क्लास अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन सेकंड टाइम जब भी इसको चालू करेंगे ना, तो इसका लेवल ये नहीं होगा, इससे अप होगा, और आपको सबको मजा भी बहुत आएगा क्लास में। तो और कोई क्वेश्चन किसी का? साइनी जी? नो मैम। नहीं? और कोई? गिरधारी जी है, रानी देवी जी है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो? लेकिन मनोज सर, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप इसको फॉलो करते हैं, और हर एक को इसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए जी, घर बैठे अगर हमें कोई ऐसी चीज मिल रही है कि जिसको करने से हमारे हर एक समस्या का समाधान आता है, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं करना? करना क्या होता है? सिर्फ हमें सिर्फ लिखना होता है, बस बिलीव करना होता है उसके ऊपर। क्या करना होता है हमें? और इसको तो करने के बाद डेली मतलब जो भी आपके मतलब काम होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाते हैं। आपको कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो अपनी कार्य सूची के अंदर तो मैं तो ये भी लिखती हूँ कि मुझे अब 8 घंटे का टाइम मिलना चाहिए। किस लिए? लिखने के लिए। 1 घंटा लिख दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लिया, फिर लिख लिया। तो मैं तो ये लिखती हूँ कि मुझे 8 घंटे का, कम से कम मुझे पूरे 24 आवर्स में से मुझे 8 घंटे का मुझे और टाइम चाहिए। क्योंकि ये देखिए खजाना है, ये खजाना है, जितना ढूंढोगे ना उतना मिलेगा। और ये एक ही बुक ऐसी है कि इसको 100 बार भी किया ना, 100 टाइम आपको अलग रिजल्ट देगी, 100 टाइम आपको कुछ नया अलग समझ में आएगा। चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे मनी हो, चाहे फैमिली हो, या चाहे कुछ भी हो। मैं अभी तक इसको कम से कम 40 टाइम्स, 35 टाइम्स शायद मैंने किया होगा।
बीच में थोड़ा बहुत वो भी हुआ, भी सही नहीं भी हुआ, ऐसा करके अगर मैं बताऊं तो ठीक है, लेकिन इसको लाइफ टाइम करना चाहिए। और मैं तो आप लोगों को भी कहती हूँ कि अगर इसको मैजिक बुक को करने के लिए अगर आपको इंटरनेट के ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ये ब्रिंग लाइफ मेरी जरिए के अलावा कोई भी अगर कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है आप लोगों को, तो आप कीजिएगा, ठीक है। और कुछ? ठीक है मैम। आपकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी। आज आपके सारे सपने ईश्वर करे, जो जो भी इस कॉल पर है उनके सारे सपने बहुत अच्छे से पूरे हो जाए, मेरी ईश्वर से यही सच्चे दिल से प्रार्थना है। और जिन जिन लोगों ने मैजिक चेक भरा है, तो ईश्वर करे उस चेक को इतनी पावर दे, इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि ये सारे ही आपके दीवाने हो जाए, ये ग्रेटफुल होने के लिए मतलब मजबूर हो जाए, यही प्रार्थना मेरी ईश्वर पे है। ठीक है, थैंक यू जी। आप सबको मुझे सुनने के लिए बहुत 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 सच्चे दिल से शुक्रिया। कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सबको गुड नाइट। मैडम एक थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। हाँ बोलिए। मैं मैजिक चेक जैसे भर रहा हूँ तो इसमें जो पे लिखा है ना, तो पे के आगे तो वो लिखा हुआ है, तो उसमें पे में क्या न्यूमेरिक अमाउंट लिखना है या नाम लिखना है? एक मिनट, पे में ना, हाँ हाँ। जस्ट 1 मिनट। आपको तो पहले नाम लिखना है। ओके, फिर आगे न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जहां आपने पे लिखा है ना, हाँ। वहां आप नाम लिख लीजिए, ओके। क्योंकि वो आपको पे होगा ना, पैसे आपको मिलेंगे ऐसा ना। हाँ हाँ। हाँ, तो आपका नाम लिख लीजिए। और ये जो रुपीस डाला है उसको वर्ड्स में लिख दीजिएगा। और जो जहाँ मतलब वो आंकड़ों में लिखना होता है वहां पैसे अंक में लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके ऊपर आज अगर लिखोगे तो आज की डेट डाल दीजिएगा, अगर कल लिखो तो कल की डेट डाल दीजिएगा आप चेक में। बट उसकी अगली लाइन में लिखा है टू द ऑर्डर ऑफ। टू द फर्स्ट लाइन तो हो ऑर्डर गई ऑफ, पे। हाँ। मैं जस्ट एक मिनट देख लेती हूँ। नहीं, कहाँ पे? 10 मिनट, क्योंकि हाँ हो सही सकता है मेरे सही। पास, हाँ जस्ट हाँ वन जो मिनट लिखा है, हाँ सही। मैं देख हाँ, लेती हूँ पे जस्ट। में आपका नाम आ गया। एक 10 मिनट में कुछ कहूँ? हाँ जी, बोलिए बोलिए, जो भी है। आप एक दूसरे से सजेशन दे सकते हैं, डोंट वेरी। अगर आपको समझ में आया है तो एक दूसरे अब से आप लोग बात कर सकते हैं। अब मैंने तो लिखा है, तो मैं जो बता रहा हूँ मैंने कैसे लिखा है, हम्म, फिर आपको सही लगे तो आप यस कीजिए मैम। पे में मेरा नाम लिखा है, और जो बॉक्स है उसमें अमाउंट लिखा है, और नीचे जो टू द ऑर्डर ऑफ लिखा है हाँ हाँ। उसमें मैंने उसमें मैंने वर्ड्स में लिखा है कि कितना अमाउंट है। ओके। हाँ ठीक है। हाँ, टू द, अच्छा, क्योंकि आपको जो मैंने चेक दिया है ना, मेरे पास उससे थोड़ा अलग चेक है। वो मैजिक बुक का जो बुक का अंदर जो चेक था ना, मेरे पास वो वाला चेक है। और मैंने आप लोगों को जो भेजा है ना, एक्चुअली वो मुझे पोस्ट होके आया था, मैंने वो चेक आप लोगों को भेजा है। बात तो सेम ही है, फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे अभी सर ने आपको बताया ना, आप वैसे उसको लिख लीजिए। ठीक है मैडम, मैं समझ गया। लेकिन लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि डेट जिस दिन का आप लिखते हो ना, उस दिन की डेट डालना। फिर पैसे रिसीव करने के लिए जो टाइम लिमिट का जो डेट डालते हो, वो डेट मत डालिएगा आप। ओके ओके। यहाँ ये भूल मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने डेट में अब 20-25 दिन का कुछ गैप का डाल दिया था कि आफ्टर 20 या 25 डेज के बाद मुझे ये पैसे चाहिए ऐसा। तो वो नहीं वर्क करेगा ना थोड़ा। तो आज की डेट में आज लिखो तो आज की, कल लिखो तो कल की डाल दीजिएगा। और आप एक बार एक काम कीजिएगा कि कल मुझे जरा सा आप जो लिख लो ना चेक, तो वो जरा मेरे को हाँ एक पोस्ट ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दीजिएगा,
तो मैं देख लूंगी, अगर कहाँ कुछ होगा तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा इधर उधर कुछ होगा तो मैं बता दूंगी आपको। ओके ओके ठीक। ठीक है, तो ग्रुप में डाल बोलो सर, दीजिएगा, अभी मैं एक बता बार रहे। देख लूंगी। ठीक है, एक्चुअली मैंने भी दिस सीक्रेट बुक जो आपका लिंक दे रखा है ना, उसके अंदर भी यही चेक मिला है, तो वहां से भी मैंने डाउनलोड मारा तो वहां भी यही चेक मिला है जो मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ सही है, जी। मेरे पास भी वही है सर। ठीक है ठीक है, मैं सेक्रेटरी हाँ, इसलिए मेरे पास भी फॉलो वही। करूंगा। हाँ हाँ हाँ। ओके मैंने कंफ्यूजन में मत आइएगा, एक बार लिख लो, कल मेरे को पोस्ट कर देना, इसके अंदर मैं देख लूंगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये तो जेरोक्स कॉपी ही है। ठीक है, कॉपी तो लाके भले यस ही चाहे यस 10 12 15 रख लो। ओके ओके, मैं लाया है हूँ, ना? 2 3 लाया हूँ। हाँ, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, 10 15 निकलवा के रख लेती हूँ, जब भी जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया ना। ठीक। कोई बात नहीं, एक्चुअली तो हमारा एक्सटर्नल लेवल पे नहीं चल रहा है, नहीं तो सबकी जेरोक्स को जो किया है ना उसकी कॉपी मैं ग्रुप में मंगवाती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी उस स्टेज पे अपन चल नहीं रहे ना, तो मैं नहीं मंगवाती हूँ फोटो कॉपी, नहीं तो सबकी मैं मंगवाती हूँ चेक करने के लिए। ठीक है ना, ये कोई ओके ओके गफलत ना हो जाए। ओके। ठीक है, थैंक। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू बोलो, गुड नाइट। सभी थैंक यू बोलना सीख जाओ अब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक Thank धन्यवाद। you so much. Good night, everyone. गुड नाइट।